ये आ रहा है। फिर एनडीए आ रहा है। जी सर। मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। हाँ, हैट्रिक लगा रहे हैं। वजह क्या है हैट्रिक लगाने का? वो इतने लोकप्रिय नेता बन गए हैं देश के, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। इंडिया जो देगा, कांग्रेस लड़ेगा, माले लड़ेगा, जदयू लड़ेगा, राजद लड़ेगा, हम लोग साथ रहेंगे। तो कौन है चेहरा, कौन है इंडिया का? चेहरा आ जाएगा, चेहरा पे आइए जाएगा, चेहरा आ जाएगा। घर भर की चोर है कि नेता कौन होगा, इंडिया आना में? होगा। हाँ, ये वतन के पुजारी वतन बेच डाला, उन शहीदों के खूनी कफन बेच डाला, अब बाकी क्या बचा है? देश तो गिरवी रख चुका। मुस्तैद हैं और हमारा 40 लोकसभा में एकागो सीट उसको आ जाए तो सीट को लेकर के भी मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसके मद्देनज़र देश की तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी हलचल तेज कर दी है। न्यूज़ 4 नेशन की चुनावी कवरेज आज जहानाबाद लोकसभा में है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या इस बार जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें क्या एनडीए या इंडिया किसका पलड़ा पड़ेगा भारी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, सत्येंद्र नारायण। क्या लगता है इस बार देश में दो प्रमुख राजनीतिक दल जो है, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया, क्या लगता है इस बार? जी, ये तो डिपेंड करता है सर, अभी क्लियर नहीं हुआ है। कुछ जनता का आपके मन में क्या है? हमारी मन में है तो पुनः एनडीए आ रहा है। फिर एनडीए आ रहा है। जी सर। मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। हाँ, हैट्रिक लगा रहे हैं। वजह क्या है हैट्रिक लगाने का? वो इतने लोकप्रिय नेता बन गए हैं देश के, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। फिर से मोदी जी? जी, फिर से मोदी जी। क्या लगता है? मंदिर इनका विकास है। मंदिर सबसे पहले नाम बताइए। नाम वैकुंठ यादव है। क्या लगता है इस बार एनडीए या इंडिया? इंडिया आएगा, इंडिया 40 में 40 आएगा। यहाँ बिहार में बिहार में 40 में 40 आएगा। 40 आवेगा, देखिएगा। पिछले बार तो सुपड़ा साफ हो कुछ नहीं गया। किया है, देश बेच देगा ही। मोदी जी जब रहेगा तो पूरे इंडिया बेच देगा ही। हर जगह LIC बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, सब बेच दिया। आपके बगल में साथी तो कह रहे हैं फिर से ये कुछ कहेंगे, ये तो अपना बूथ पर ही पहले देखे हैं, बूथ पर अपना मतदान करते हैं। मतदान हम लोग करते हैं, ये देखे हैं बूथ भी कि कहाँ है। कौन होगा इंडिया का चेहरा, कौन होगा? इंडिया जो देगा, कांग्रेस लड़ेगा, माले लड़ेगा, जदयू लड़ेगा, राजद लड़ेगा, हम लोग साथ रहेंगे। तो कौन है चेहरा, कौन है इंडिया का? चेहरा आ जाएगा, चेहरा पे आइए जाएगा, चेहरा आ जाएगा। घर भर की चोर है कि नेता कौन होगा, इंडिया आना में? होगा। हाँ, समझ गए ना? क्या लगता है इस बार इंडिया या इंडिया? इंडिया इंडिया। आखिर क्यों इंडिया? देख ही रहे हैं आज किस तरह से किसान मर रहा है। आज ड्राइवर लोग का क्या हाल। क्या हुआ है ड्राइवर का? अगर ड्राइवर के पास आज 10 लाख रुपया रहता तो वो दूसरा के आपके यहाँ बेगारी करता। अच्छा, जो हिट एंड रन पे कानून लाया गया है उसको लेकर के आप बता रहे हैं? हाँ, ये गलती सब है। तो लागू तो अभी नहीं हुआ है ना? 10 लाख रुपया रहता था। लागू तो नहीं हुआ ना, क्यों परेशान है? लागू है तब तो इस तरह से हो रहा है। अच्छा, जी, तो बस हिट एंड रन के मामले को लेकर के आप मोदी जी से विरोध कर रहे हैं। बहुत ही अथी है। तो कौन होगा इंडिया का चेहरा, कौन होगा? देखिए जो तय हो जाए। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद मंडल। क्या लगता है इस बार इंडिया या इंडिया? इंडिया के सिवा कोई देश के पास विकल्प नहीं है। जबरदस्ती और बेईमानी करके जो बातें कर लें, लेकिन अगर जनमत की बात अगर की जाए तो इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। तो कौन है इंडिया का चेहरा, कौन होगा? चेहरा कोई भी हो, इंडिया की बात जब कर रहे हैं तो चेहरा कहाँ बात आती है? इंडिया की बात जब कर रहे हैं, इंडिया की बात है तो चेहरा कहाँ सवाल है? चेहरा कोई रहे तो हो तो रहा है ना। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बनेंगे, ममता बनर्जी उधर से कह रहे हैं कि हम बनेंगे। ये उन लोगों की बात है। आम जनता इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ। इसलिए कि ये वतन के पुजारी वतन बेच डाला, उन शहीदों के खूनी कफन बेच डाला, अब बाकी क्या बचा है? देश तो गिरवी रख चुका। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा किया गया था, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नीलाम कर दिया। इंडिया। क्या लगता है, क्या नाम है? हरिनारायण द्विवेदी नाम है मेरा। क्या लगता है इस बार इंडिया या एनडीए? देखिए, पूरे इंडिया स्तर पर भारत में जो माहौल है वो अभी इंडिया के पक्ष में है। बस इंडिया के पक्ष में है? हाँ हाँ, इंडिया के पक्ष में है। इसलिए क्यों इंडिया के पक्ष में है? इसलिए कि इनको भी 10 साल लोग देख लिया। 10 साल में कोई भी
काम नहीं कर सके। हमारे यहाँ 10 साल जो मनमोहन सिंह रहे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तो बिहार में भी 4 बड़े बड़े परियोजना दिए, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए, एम्स दिए, IIT दिए। यह मनमोहन सिंह का देन है, न कि एनडीए का देन है। एनडीए यहाँ पर कुछ नहीं की है, 1% भी कोई काम नहीं किया। इसका ध्वस्त होना तय है इस बार मोदी को जाना तय है। कितनों लाख बेईमानी करे, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर यह खिलवाड़ कर रहा है। ये लोग पॉलिटिक्स में धर्म ला रहा है आड़ा। धर्म के नाम पर आप वोट मांगिएगा क्या? धर्म हम नहीं मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन तो धर्म का ये लेकर के राजनीति कर रहा है। कहाँ धर्म के नाम पर और कौन राजनीति कर रहा है? भाजपा RSS के सिवा कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है? बता दीजिए, एक पार्टी का नाम बता दीजिए। नहीं, जब तक जैसे अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव था, तो कांग्रेस के जो नेता थे कमलनाथ, वो भी तो गए थे मंदिर मस्जिद तो सब लोग जाता है। मंदिर मस्जिद तो आस्था की जगह। मंदिर जाना धर्म की राजनीति हो गई। तो मंदिर तो जा रहे हैं, तो मंदिर आस्था की जगह, हर लोग पूजा पाठ करता है। तो इसका मतलब कि धर्म का हम पीट रहे हैं। नहीं, राजनीति में धर्म को लाना ये कहाँ उचित है बताइए? यहाँ विकास के नाम पर वोट मांगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगे। धर्म की राजनीति नहीं करती है, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। धर्म के नाम पर हम लोग चोला धर्म का पहन कर वोट नहीं मांगते हैं। वो केवल भाजपा करती है यहाँ पर। इंडिया में और कोई नहीं कर रहा, कोई दल नहीं करता है। सारे दल मिलकर इस बार हम लोग हराएंगे, भाजपा को हराएंगे और इंडिया को जिताएंगे। कुछ नहीं कर रही है। विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर सब जनता को ढोंग कर, जनता को केवल ठेंगा दिखा रही है और कुछ नहीं। इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। इंडिया के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिर कैसे इंडिया जीतेगी? तो अभी पिछले कुछ दिनों में जो विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, इंडिया तो जो कांग्रेस थी वो तीनों राज्य में हार गई। आप तो प्रेस से आते हैं, आप खुद जानते हैं कि चारों स्टेट में 10 लाख वोट कांग्रेस को ज़्यादा आई है। भाजपा से 10 लाख वोट ज़्यादा आई है। ठीक है, हारना जितना वो लोकसभा में, मतलब फिर इंडिया आ जाएगी। इंडिया तो आना ही है ना। इंडिया क्या लगता है? इंडिया आएगी, इंडिया आएगी निश्चित। क्यों आएगी इंडिया? इसलिए कि एनडीए के पास जो है कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भरमाकर वोट लेना चाहती है। वो देश में अभी जो है बेरोजगारी, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। लोग जो है से युवा लोग बहुत त्रस्त हैं। और तरफ से भी इंडिया आएगी निश्चित। यहाँ जो माहौल है वो इंडिया का। आपको पत्रकार आप हैं, मीडिया से आते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि खास करके इंडिया का माहौल जो हम लोग का जो गठबंधन हुआ है, देश मीडिया से आते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि खास करके इंडिया का माहौल जो हम लोग का जो गठबंधन हुआ है देश स्तर पर, और हम बताना चाहते हैं कि खास करके बिहार प्रदेश में 40 जो सीट लोकसभा का होने वाला है, उसमें हमारा समीकरण इतनी मजबूत है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व में, वामपंथियों पार्टियों के नेतृत्व में पूरी तरह मुस्तैद हैं। और हमारा 40 लोकसभा में एकागो सीट उसको आ जाए तो सीट को लेकर के बिहार में जो महागठबंधन है, इंडिया का अलायंस जो पार्टी है, वो तो खुद खींचातानी कर रही है। कोई खींचातानी नहीं है। हम लोग अलायंस हैं और उसका अधिकार है वामपंथियों का, कांग्रेस का, लेकिन सब आपस में हम सही हैं और मिल बैठ के। शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है, उसके बावजूद नीतीश कुमार, वाम दल, उधर राजद, बार भी हम लोग विधानसभा बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़े या जीते। इस बार हमारा नीतीश कुमार के साथ अलायंस है और अति पिछड़ों दलितों पर हम लोग का अधिकार है, अल्पसंख्यकों पर, ओबीसी पर, और ख़ास करके बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी के पूरी सीट जीतने का काम करेगा। क्या लगता है इस बार इंडिया या एनडीए? इंडिया। आखिर क्यों इंडिया? मोदी जी से जो 2 करोड़ प्रत्येक साल जो जाति नौकरी देने के वादा किए थे, वैसे फेलवर हो गए हैं। देश के सारा युवा एक हो गया है और अंग्राई ले रहा है और गद्दी से उतार के छोड़ेगा। तो यहाँ पे सारे लोग इंडिया के समर्थन में हैं, सारे लोग। इंडिया अभी जहानाबाद में मौजूद है, यहाँ पे जो भी मिले हैं, अभी जहानाबाद स्टेशन पे मौजूद है, यहाँ पे जो भी मिले वो इंडिया का समर्थन में बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो भाजपा की सरकार है उसमें बेरोजगारी है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। तो जो भी यहाँ पे लोग मिले वो इंडिया के समर्थन में बात कर